अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर आसिफ खान। आज हम चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है हमारा टॉपिक आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? देखें, हमने लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड के रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट हमें हासिल होती है उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। देखें, एक सोडियम है, उसके बाद क्लोरीन है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोरीन बनता है। इसी तरह देखें, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, ये जो है सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके नतीजे में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद जो है क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है, इसके ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है आपस में इनके दरमियान एक अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इसलिए जो है आपस में ये एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं और ये सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि हमारे घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। जो सोडियम क्लोराइड है, नमक है, टेबल साल्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है इसके नतीजे में जो है हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। तो ये जो है सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम जो है इसका ताल्लुक फर्स्ट ग्रुप से है। फर्स्ट 2 जो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं? मेटल्स हैं, और जो लेफ़्ट साइड पर हैं वो क्या हैं? नॉन मेटल हैं। तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है जो आयनिक कंपाउंड हैं, ये क्या होते हैं? मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि ये जो है ना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो इस तरह दूसरा अगर पॉइंट देखें तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सोडियम क्लोराइड का या आयनिक कंपाउंड का 800 सेंटीग्रेड है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है 13 सेंटीग्रेड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि क्या है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हाई है। इन थर्ड जो प्रॉपर्टी है, इन सॉलिड फॉर्म नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सॉलिड फॉर्म में इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ठीक है। जो अगर इसका एक्वा सोल्यूशन बनाया जाए, अगर इसको वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व करें सोडियम क्लोराइड को, तो ये क्या करते हैं? आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। और मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में भी ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इसमें आयंस पैदा हो जाते हैं। तो आयंस की क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। 4 पॉइंट क्या है? दे डिसॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, जो कि क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। इसके बाद देखें कोवेलेंट कंपाउंड्स। पहले हम इसके वर्ड पे अगर गौर करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होता है? को का मतलब होता है 2 और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस शेल, यानी कि 2 एटम्स के दरमियान, 2 एटम्स के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट हासिल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। देखें, जो कोवेलेंट कंपाउंड है, जैसा कि HCl है, हाइड्रोजन का एक एटम है और क्लोरीन का एक एटम है। हाइड्रोजन के एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसके जो न्यूक्लियस है उसमें भी 1 प्रोटॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। और क्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर है 17 होता है। तो ये क्या करता है?
अब क्लोरीन क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। कब स्टेबल होता है, जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं आपस में दोनों एटम। तो ये जो है म्यूचुअल शेयरिंग से जो है हमारे पास एक बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोविलेंट बॉन्ड। और इससे जो है ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा HCl, इसे हम क्या कहते हैं, कोविलेंट कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह जो है वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें भी कोविलेंट बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक जो एटम है आपस में जो है ना ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जिससे के नतीजे में क्या बनता है, कोविलेंट बॉन्ड बनता है। और ये जो मॉलिक्यूल है इसे हम क्या कहते हैं, कोविलेंट कंपाउंड कहते हैं। अगर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोविलेंट कंपाउंड्स, इनके जो है कोविलेंट कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, लो होते हैं। और ये जो है सेकंड जो प्रॉपर्टी है, इनसॉल्युबल इन वाटर। जो कोविलेंट कंपाउंड्स हैं वाटर में इनसॉल्युबल हैं, ये हल नहीं होते। इसी तरह जो थर्ड प्रॉपर्टी है, रिएक्शंस आर स्लोअर देन आयनिक कंपाउंड। जो कोविलेंट कंपाउंड्स हैं उनके रिएक्शन स्लो होते हैं देन दैट ऑफ द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के निस्बत जो कोविलेंट कंपाउंड हैं उनके रिएक्शन स्लो होते हैं। इसी तरह 4 पॉइंट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोविलेंट कंपाउंड होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो ये था हमारा कोविलेंट कंपाउंड। इसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट कोविलेंट कंपाउंड। लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था। वो क्या था कि जो ये वाला जो है लोन पेयर, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम को डोनेट करता है। तो इसके रिज़ल्ट में जो बॉन्ड बनता है इसे हम कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड के रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोविलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये वाला एक कोऑर्डिनेट कोविलेंट कंपाउंड है। और इसी तरह अमोनियम क्लोराइड, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेट कोविलेंट कंपाउंड है। इसमें देखें नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 है। तो इसका जो है इसके पास एक लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन, उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो है इसमें जो है डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करता है, जिसके नतीजे में यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो मॉलिक्यूल है अमोनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये भी क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड है। इसके बाद अगर हम देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड, सिमिलर टू द कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं जैसा कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, इनसॉल्युबल इन वाटर। जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, वो हल नहीं होते। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ये था बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बेटा। अगर कोई बात आज का जो लेक्चर था हमारा आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, अगर कोई बात इसमें आपको समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने डेली बेसिस पे होमवर्क लाजमी करना है, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।